क्या आपने देखा है कभी आपकी लाइफ में मुआवजे हुए हैं? अगर हुए हैं तो आज आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। और किस तरह से आपके मुआवजे होते हैं। आज से 1 साल पहले मेरी लाइफ में एक मुआवजा हुआ था जो कि मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकती। देन उसके बाद आज मेरे साथ एक मुआवजा हुआ है जो कि बताना बहुत ज़रूरी था उन बहनों को जो नाउम्मीद हो जाती हैं, जो अल्लाह ताला से मांगती ना चुप कर जाती हैं। आज ना मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अल्लाह ताला कितने नज़दीक होके सुनते हैं, कितना नज़दीक होके आपकी बातें सुन रहे होते हैं। कुछ बहनें मेरी बड़ी परेशान हो जाती हैं, कहीं ना कहीं पे रुक जाती हैं, और आज वही मुआवजा मेरे साथ भी हुआ है। और आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमारी 2 शादियां आने वाली थी और उस दौरान में ना मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। खैर ईद भी थी और अब हम लोग ना रेंट पे रहते हैं, तो रेंट पे रहने के लिए ना सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी महीने में 300-400 रुपया बचा लेती हूँ, या कभी ऐसा होता है कि कभी बचते ही नहीं है। हाँ, जब लास्ट टाइम अब्बू के घर गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, तो अब्बू से 20,000 रुपये का लोन ले लिया था और अब्बू ने मुझे बोला था कि तुम टॉप सेल ना करो। इसी दौरान ना कुछ टाइम पहले मेरी एक सिस्टर थी, मैं उनको नहीं जानती, वो मेरी वीडियो देखती हैं और उन्होंने मुझे मना भी किया कि आप शेयर मत करें, लेकिन हाँ, जहाँ पे आपका दिल करता है आप शेयर कर सकती हैं। नाम नहीं मैं लूँगी उनका, लेकिन आई थिंक वो बाहर के मुल्क रहती हैं। उन्होंने मेरे लिए ना एक प्यारा सा गिफ्ट भेजा जो कि मैंने सोचा कि लाइव ओपनिंग करती हूँ। थोड़े थोड़े वॉइस भी आपको सुनाऊंगी लाइव कि मेरा रिएक्शन कैसा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइव रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि बहुत नज़दीक हो के अल्लाह पाक सुनते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं सच्ची बात बताऊँ आप लोगों को, मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े ब्रांड से मुझे ये ड्रेस रिसीव होगा, और कोई मेरे लिए इतना कोई सोच सकता है, कोई मेरा इतना ख्याल रख सकता है। शायद अल्लाह पाक मौज़े करते हैं। मैं अपने बेटे की कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि उसी जिस दिन मुझे इनका मैसेज आया था ना, उसी सुबह को मैंने तहज्जुद में अल्लाह ताला से ना कुछ चीज़ें मांगी थी। उनमें से कुछ चीज़ें ये थी, शायद अल्लाह ताला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ना बहुत नज़दीक होके सुनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से ना नाउम्मीदी को निकाल के फेंक दें। कभी ये ना सोचिएगा कि पता नहीं अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल नहीं करते, अल्लाह पाक हमें नहीं सुनते। अल्लाह पाक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 1975 ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ क्या? ब्रांड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ओह माय गॉड, सानू ਉਹਦਾ ਸਿਖੁਲਦਾ ਨਾ ਓਏ इधर खोलो नहीं है माशाल्लाह, मेरी जिंदगी का सबसे महंगा सूट है ये। और आपको सच्ची बताऊँ, यहाँ पे ना मैं रो पड़ी थी, रोते रोते। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चुप कर जाओ अब तुम ना। मैं इतना रो रही थी ना, तो मेरा बेटा भी कह रहा है, हैरान हो रहा था कि मम्मा क्यों रोने लग पड़ी हैं। तो मैं अपने बेटे को यही बता रही थी, मैंने कहा बस ये दुआ करो कि जिन आंटी ने या जिन आपी ने ये ड्रेस भेजा ना, अल्लाह उनको इतना दें कि वो समेट ना सकें। अल्लाह उनकी नस्लें तक जो है ना बैठ के खाती रहें, इतना अल्लाह पाक उनको दें। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मेरी दिल से उनके लिए दुआएं निकली थी। बस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ओपनिंग स्टार्ट की, और धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी ना कि इतना खूबसूरत, इतना कोई प्यारा ड्रेस आ गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह माय गॉड, यस। ओह माशाल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना महंगा सूट नहीं पहना। या अल्लाह पाक, थैंक यू यार, इतने मौजे होते हैं लाइफ में। यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी पागल हो गई थी, मुझे इग्नोर करना है। यार ज़ाहिर है, जब आप इतनी महंगी कोई चीज़ देख लेते हैं तो फिर नहीं रहने होता, फिर बंदा कहता है वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसी तरह मैं बड़ी खुश हो रही थी। नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देंगे, घर बैठे पे मिलेगा। यहाँ पे ना मेरी तकरीरें शुरू हो गई थी हस्बैंड के साथ, के उनको मैं यही कह रही थी कि आप इतने परेशान रहते हैं। जब देखती हूँ परेशान रहते हैं कि यार हमारा घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास अपनी छत नहीं है, तो क्यों आप इतने परेशान रहते हैं? इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग एक दिन अपना घर भी बना लेंगे, हाँ, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो कभी ये नहीं कहना कि मैं किसी से भीख मांग रही हूँ, नहीं, ये मुझे किसी ने अपनी तरफ से गिफ्ट सेंड किया, और गिफ्ट जो होता है ना वो तोहफ़ा होता है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच आपी, आपने मेरी हेल्प की और मुझे मुश्किल टाइम पे मुझे इतना खूबसूरत ड्रेस भेजा। मैंने आपको नहीं था बोला, लेकिन शायद आप मेरे व्लॉग्स देखती थी और आपको पता था कि मैंने ना ड्रेस लेना है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा पता है क्या हुआ था, जब मैं शॉपिंग करी थी ना, एक ब्लू कलर का ड्रेस मैंने भी ले लिया हुआ था। तो मुझे नहीं था पता कि उन्होंने भी ब्लू कलर का ड्रेस भेजना है। इस वजह से ना मेरे जो दोनों इवेंट्स थे ना उस पर फिर ब्लू ब्लू हो गए थे। इसलिए फिर मैंने कहा कि जो सबसे कीमती जोड़ा है ना वो फिर मैंने बारात पे पहना, इनकी वलीमे पे पहना था पंजाब में, और उधर मैंने ना इधर मैंने पहना था बारात पे। ये मुझे बहुत हसीन बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इधर आपके लिए दुआएं कर रही थी, मेरे बेटे ने भी बहुत सारी आपके लिए दुआएं की। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह आपको दुनिया जहान की बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए आप पे, आमीन सुम्मा आमीन। और स्पेशली तजद में भी मैंने आपके लिए बहुत सारी दुआएं की थी। ये ड्रेस ना इन्होंने मुझे भेजा था और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन तरीन, जिस तरह इसका ब्रांड हसीन है इसी तरह ये ख़ुद भी बहुत हसीन था। चाहे इसके टैग भी अभी तक मैंने नहीं थे उतारे और दिल भी नहीं था कर रहा मेरा टैग उतारने का, बस ऐसे ही बार बार पहन के चेक करी थी। अच्छा ये ड्रेस मैंने एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितनी बार पहन के चेक किया कि मुझे ये कैसा लग रहा है। और यकीन करें जब मेरी शादी हुई थी ना तब भी इतना हैवी ड्रेस मेरा नहीं था। मोमिना इकबाल ने एक ड्रेस पहना था ब्लैक कलर का, 2 कनारा ड्रामा है उसमें ना, तो वो ब्लैक कलर का था, ये नेवी ब्लू कलर का था और ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे पहने में भी। फ़िटिंग भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हुई भी थी इसकी ना। अच्छा जब ये मैंने शादी पे पहना था ना तो मुझे ख़ुद बहुत प्यारा लगा था। मैं आपको बताऊं कि ये कलर जो है ना मेरे हस्बैंड का फ़ेवरेट है, जो कि शुरू से मेरी जब से शादी हुई है ना तब से लेकर आज तक मैंने सबसे ज़्यादा नेवी ब्लू कलर के ड्रेस पहने हैं शादियों पे इधर उधर ना। मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं। जब भी मुझे पिक्चर रिसीव होंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गई थी तो वहाँ पर मैंने ये रील्स बनाई थी, इंस्टा पे भी अपलोड की हैं, उसके बाद टिकटॉक पे भी। आप लोग कह रहे थे ना एक एक चीज़ हमें नज़दीक करके जूम करके दिखाएं, तो वो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखा दिया ताकि आप लोगों की ये जो टेंशन थी ना बड़ी कुछ बहनों को कि आप रोने रोती हैं तो इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही हैं, ये कर रही हैं वो कर रही हैं। जो मेहंदी का लहंगा था ना वो भी मैंने किसी से लेकर पहना था, तो ये बारात का लहंगा मुझे अल्लाह की तरफ से आ गया था ये वाला ड्रेस। और जो वलीमे का ड्रेस था ना वो मैंने ख़ुद ख़रीदा था, उसके पैसे भी अभी रहते हैं, लोन के थ्रू मैंने वो लिया है, थोड़े थोड़े पैसे करके मैं वो दे रही हूँ। बाकी वो जो आपने उधर पंजाब वाली साइड पे देखे हैं वो ड्रेस मैंने ऑलरेडी पहले के लिए थे, अपनी कज़न की शादी पे पहने थे। तो इस तरह करके ना मैं मैनेज करती हूँ। पता नहीं यार आप लोग माशाल्लाह कहने के बजाय कमेंट में आके ना इतनी सारी बातें कर देते हैं, दिल टूट जाता है। तो माशाल्लाह अच्छा जब मुझे ये ड्रेस रिसीव हुआ था ना वो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो आई थिंक 5वें महीने में हुआ था। तो अब ना मैं इसको पैक करने लगी थी। मेरी 1-2 रील्स रहती थी इस मिरर के आगे खड़े होकर ना मुझे बनानी है, वो शूट करनी है, तो व्लॉग भी शेयर करना था। बस अभी ये देखें ये चाबी पड़ी हुई है, ये पाउच पड़ा हुआ है और इस टाइम पे टाइम हो रहा होगा, ये देखिए आज 13 जून है और 7:10 हो गया, शाम का टाइम है। तो मैं जा रही हूँ अपने भाईजान के साथ आउट ऑफ सिटी, वहाँ पे जाके वीडियोस अपलोड करूँगी क्योंकि मुझे डेली जाना पड़ता है और वहाँ जाके पेट्रोल के पैसे भी भाई खुद से लगा रहे हैं, मैं 1 रुपया भी नहीं देती यार, अल्लाह मेरे भाइयों को बहुत दें। तो ये देखें जी, ये आप कह रहे थे ना नज़दीक से दिखाएं, तो ये देखें इसके ऊपर ना गोटा वर्क हुआ हुआ है। आई थिंक मैंने ये किसी से सुना था, तो मुझे नहीं पता ये कढ़ाई है या गोटा वर्क है। तो ये वो हुआ हुआ है और इसके पोंछे के ऊपर दोनों साइडों पे ना ये पिंक कलर का है। अच्छा जब मैंने ना मोमिना इकबाल को ड्रामे में देखा था ना तो एक दफ़ा मैंने भी ख्वाहिश की थी कि ज़िंदगी में कभी इस तरह का ड्रेस लूँगी। कहते हैं जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं ना तो अल्लाह पाक बड़े नज़दीक होकर सुन रहे होते हैं। ख्वाहिश किया करें, कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल जाती है ना। अच्छा जी, इसकी पेमेंट की रसीद भी मैंने आपको दिखा दिया, 0 पेमेंट हम लोग ने दिया, बस उन्होंने ना लिया था हमसे ड्रेस। तो ये देखें जी बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत काम हुआ है, ये देखें इसके नीचे जाली है, फिर इसके नीचे कपड़ा लगा हुआ है, ऊपर ये वाला काम हुआ है जाली के ऊपर, नेट के ऊपर ना। इसका जो पाउच है वो मैंने साइड पे रखा हुआ है, बस मुझे इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है 1-2 दिन में ना, तो फिर वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी लाजमी। बस इसको मैं साइड पे करके रखती हूँ। ये देखें इसका बॉक्स मैंने फेंका नहीं है, इसको अच्छी तरह से ना वॉश करके ना, वॉश नहीं करूँगी धूप पे लगवाऊँगी। ये उस टाइम भी नहीं मेरे से खुल रहा था, तो अभी भी ये मेरे से नहीं खुलेगा। ये देखें इतना बड़ा इसके अंदर बॉक्स था ये, और ये ऐसे करके। और जी अभी बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाते हूँ, भाई का वेट कर रही थी, मैंने कहा आ जाए। ये देखें
आजकल ना बाहर मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ है, देखें हसीन तरीन वेदर है। ये देखें आपको थोड़ा पास जाके बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से वेदर बहुत प्यारा हुआ है। आज सुबह से वेदर ना बहुत अच्छा है। चलिए आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ये देखिए जी मैं बाहर आई हूँ, मौसम ठंडा ठंडा लगता है, कहीं बारिश हुई है। चलें जी अब चलते हैं अंदर। फ़हर गया हुआ ट्यूशन और हस्बैंड जो है ना वो शॉप पे गए हुए हैं। मैंने बर्तन को नहीं धोए अभी तक क्योंकि आज दिल ही नहीं कर रहा, नेट ही नहीं है, बोर हो जाती हूँ सारा दिन। तो बस मैंने बनाया हुआ था सुरख लोबिया। कल भाई लोगों के साथ गई हुई थी ना पंजाब, तो भाई ने मैंगो ला दिए थे, 2 किलो उन्होंने आम दिए थे ला के। फिर मैंने 300 रुपये के लेमन ले लिए थे। मैंने कहा गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना यार जी, मेरा भी बिल्कुल भी दिल नहीं है खाना खाने का, रात को सिर्फ मिल्क शेक बना के पीऊँगी। लास्ट टाइम यूट्यूब की इनकम आई थी ना तो मैंने ये ले लिया था, तो इसको मैंने समझा था मैंने फजूल खर्ची किया, मुझे ये 4000 रुपया बचा लेना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं। अच्छा ये देखिए ये वाला पाउच है जो उसके साथ का है, इसको भी मैं वैसे ही रखूँगी उसके साथ, ये ख़राब ना हो जाए। ये देखें सेम ऐसे ही बना हुआ है। तो ये वाला जो पाउच है ना ये मेरी भाभी ने मुझे ला के दिया था, जिसकी पेमेंट मैंने अभी तक उनको नहीं की, ये उन्होंने मुझे एज़ अ गिफ्ट दिया था। तो ये अभी चीज़ें सारी मैंने मेकअप ज्वेलरी सब कुछ अपनी भाभी से लाया था मांग के, ये बैग भी। तो बस अब उनको ना आज दे दूँगी वापस, उनके कपड़े भी मैंने साइड पे कर दिए हैं। तो इस तरह होता है यार, ये नहीं है कि बंदा सारा कुछ आप लोगों के सामने होता है फिर भी आप लोग इतनी बातें करते हैं ना यार, फिर मुझे ना एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है, पता नहीं क्यों, शायद मैं दिल पे ले जाती हूँ। तो बस ये पाउच अभी इनके बैग इस शॉपर में नहीं था आ रहा, तो नीचे गाड़ी आएगी तो मैं उनका ना वो भी आज पहुँचा दूँगी।